अमन के नाम पर पाकिस्तान में बदअमनी की वजह क्या हो सकती है, बता दीजिए ना। ये मौलाना साहब जो आप मौलाना कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। ये V8 जो हैं ये कहाँ से आती हैं? और जो आप दिन रात शुगल फरमाते हैं वो कैमरों पे बताने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को इस्तेकाम की ज़रूरत है, ना कि इस वक्त जब भी इस्तेकाम आता है तो इस तरह के इंतशार की। जी जी सर, एक तो ये बताइएगा कैजुअलिटीज कितनी हुई है, और दूसरा ये है कि इससे पहले भी इस तरह के जत्थे आते हैं, उन्होंने पुलिस के ऊपर इतना टॉर्चर किया कि कई पुलिस वालों की आंखें चली गई और कई पुलिस वाले उसमें शहीद हुए। उन कितने लोगों को सजाएं दें? और तीसरा ये लोग जो फलस्तीन के हक में बहुत ज्यादा एहतजाज करना चाह रहे हैं, क्या कोई हुकूमत प्लान नहीं कर रही कि जहाज भर के वहाँ पे भेज दें इसराइल के साथ लड़ने? आपने बड़ी अहम चीज़ की तरफ निशान बड़ी अहम निशानदेही आपने की है कि जिन पुलिस वालों को ज़ख्मी और शहीद किया गया था, अभी तक उनका क्या बना? अभी तक कुछ भी नहीं बना। मैं अफसोस से कह रहा हूँ, वज़ीर दाखिला ने और हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ारत दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि उन तमाम मुकदमात को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। उनके नामज़द और उनमें तशद्दुद पर उकसाने वाले और तशद्दुद करने वाले जो लोग हैं उनको उन मुकदमात में चलान करके अदालतों के सामने पेश किया जाएगा। ये तमाशा नहीं है कि वर्दी पहना हुआ सिपाही, वो किसी भी रंग की वर्दी हो, आप उसकी जान से खेलें क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, और आप उस पर हमलावर होकर उसकी जान लेते हैं या उसको ज़ख्मी करते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ये एक्शन रात इनिशिएट किया गया है कि इस तरह का अगर इनको आने की इजाज़त होती, जिस तरह की इनकी तैयारी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का और इस्लामाबाद का हो सकता था। कोई इस्लामाबाद में कहीं आपको कंटेनर नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ मेरी बात मुकम्मल करने दें। फैज़ाबाद में क्योंकि वो पिंडी इस्लामाबाद की एक हद है और जहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट की है, स्वाय उस पर एहतियातन वहाँ पर हिफाजती इक़दामात के लिए कंटेनर रखे गए, लगाए नहीं गए। पूरा इस्लामाबाद खुला है, हर सरकारी दफ्तरों से लेके निजी दफ्तरों तक हर चीज़, हर रोड पर ज़िंदगी रवां दवां है और इसी तरह रवां दवां इंशाल्लाह रहेगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ये बिल्कुल तैयार है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी बेहतरीन काम किया है और पंजाब की पुलिस ने भी ज़बरदस्त काम किया है। वेल डन। TLP पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, TLP पे सवालात आप पूछे। गुजारिश ये है कि जो डंडे कीलों वाले लेकर आएंगे, शीशे की गोलियां, केमिकल्स लेकर आएंगे, वो उसी तरह ही ट्रीट होंगे। नहीं तो मुजाहिरा तो सुबह फ़लस्तीन पर हज़ारों लोगों का एक फंक्शन जो है वो फैसल मस्जिद में हुआ है। किसी को पता भी चला हो कि वहाँ पर हमने कोई रोड बंद की है, हमने फैसिलिटेट किया है। जमात इस्लामी के अमीर जो थे उन्होंने मुसलसल हमारी इंतज़ामिया के साथ राब्ते में थे। रात वज़ीर दाखिला के कहने पे मैं उनसे मिला, सारे इंतज़ामात का हमने जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो आए, बच्चे आए और वो चले गए। कोई ज़िम्मेदारी, कोई बात होती है?
और कोई ज़िम्मेदार आने कोई आप डंडे लेके किलों के इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करके और आप चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद आएंगे। वो दिन चले गए जब आप इस्लामाबाद इस तरह के कामों के लिए आते थे। लेकिन रावलपिंडी के हवाले से जिक्र नहीं किया, क्या रावलपिंडी उनके राम करम पर छोड़ा जाएगा? मैंने वेल डन पंजाब पुलिस का है, मेरा ख्याल आपने सुना नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो कर रहे हैं और ये इन कोलैबोरेशन है। ये पाकिस्तान, ये एक ही फैसला है इस पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमतों का। ये बताइएगा कि तीसरी बड़ी जमात है टीएनपी जो है पंजाब में, तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि इसी तरह ही उनको ज़बरदस्ती रोका जाएगा? देखिए, बैठ के बात करने में हर्ज नहीं, लेकिन बैठ के बात करने के लिए इंतशार अगेंस्ट तकरीरें करेंगे, कीलों वाले डंडे जमा करेंगे, शीशे की गोलियां लाएंगे, केमिकल लेकर आएंगे, अपने कारकुनों को झूठ बोल के। मुझे ये मेरी बहन ने सवाल किया है, कहते हैं लाशें भी गायब कर दी हैं और पूरे ख़ानदान भी गायब कर दिए। यार, आप खुदा का नाम माने, मुझे ये बताइए कि आपका ये अमल देखकर जो लोग, जिन लोगों को हम तरवीज करते हैं कि हमारा दीन और सुन्नत नबवी पर अमल करना चाहिए, उनको हम क्या दर्स दे रहे हैं? ऐसे लोग जो इंतशार फैलाने के लिए प्री प्लान्ड कोशिश कर रहे हों, ऐसे लोगों की बातचीत की बजाय कानून के कटहरे में आपको नज़र आएंगे चंद दिनों में। थैंक यू वेरी मच।